दर्शकों नमस्कार, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने सतलोक टीवी गुजरात में। दर्शकों आज हम सूरत ज़िले में आए हुए हैं। यहां पर हमारी टीम आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानकारी लेगी कि आखिरकार सतलोक टीवी गुजरात के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि रक्षाबंधन आखिर ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य क्यों नहीं मनाते हैं। इनके हम विचार जानेंगे, तो आइए हम जानते हैं इनके विचार। नमस्कार सर। जी सर। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि रक्षाबंधन का पर्व जो भारत के सभी लोग मनाते हैं, भाई बहनों का बहुत बड़ा ये रिश्ता माना जाता है, इसमें आपके विचार क्या हैं? देखिए, रक्षाबंधन एक परंपरा है, मनगढ़ंत है। हमारे चारों वेदों में जो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद जो हैं इसमें कहीं भी इस बात का प्रमाण नहीं है रक्षाबंधन का। ठीक है, ये परंपरा है, मनगढ़ंत है। ठीक है, इसका इतिहास है कि एक कर्मवती रानी थी जिनके ऊपर एक राजा ने चढ़ाई किया राज पर, तो वो एक रक्षा का सूत्र हुमायूं के पास भेजी। तो एक मैसेज भेजी, सांकेतिक मैसेज था कि भाई तुम्हारी मुझे मदद चाहिए। ठीक है ना, मदद के लिए एक धागा भेजी। और वो हुमायूं समझ गया कि कर्मवती को जो बहन के समान मानता था उसके ऊपर कोई संकट है। संदेशवाहक ने लेकर रक्षा सूत्र दिया, वो धागा दिया और वो आकर कर्मवती की रक्षा किया दुश्मन से। ठीक ना, अब इसी को लोग परंपरा बना लिए लोकवेद में अपने मनगढ़ंत, और आज इस परंपरा को लोग भक्ति से जोड़ दिए, यानी इसको शास्त्र से जोड़ दिए, जबकि शास्त्र में इसका कहीं प्रमाण नहीं है। ठीक है, इसीलिए रक्षाबंधन मेरे ख्याल से रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए, इससे किसी की रक्षा नहीं होती है। कई बार होता है, आप देखे होंगे, रक्षा सूत्र बांधा है, रक्षा सूत्र रक्षाबंधन के दिन, सावन के पूर्णमासी के दिन लोग रक्षा सूत्र बंधवाने जाते हैं रक्षाबंधन अपनी बहन से, और आते समय एक्सीडेंट हो जाता है और मर जाते हैं। तो कहाँ गया वो रक्षा सूत्र? क्यों नहीं रक्षा किया? बहुत सारे लोग रक्षा सूत्र बनवाते हैं, रक्षाबंधन बनवाते हैं, एक्सीडेंट उसी दिन हुआ और वहीं हाथ कट जाता है जिसमें रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो ये सिर्फ एक मनगढ़ंत परंपरा है, हमारे वेदों में इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। रक्षाबंधन के स्थान पर तो भाई वो सच्ची भक्ति करनी चाहिए, जिससे आपकी भी रक्षा हो, आपके बाल बच्चे, घर परिवार सबकी रक्षा हो। तो भक्ति करनी चाहिए सच्ची, उससे रक्षा होगी। ये रक्षाबंधन मनाने से, रक्षा सूत्र बंधवाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है जी। तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि रक्षाबंधन के त्यौहार से अपनी की कोई रक्षा नहीं होती है, तो जो रक्षा का मंत्र है वो क्या है? आपके गुरुजी क्या बताते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है वेदों में जिसका प्रमाण हो, जिसकी भक्ति करने से लोग मोक्ष धाम को जाते हैं। ठीक ना, ये 84 लाख यहाँ पे जीवात्मा है, 84 लाख जोनियाँ जिसको कहते हैं इस धरती पर है। इस काल के लोक में हम फंसे हैं 84 लाख में। एक आदमी मरता है तो कभी कुत्ता बनता है, कभी गदहा बनता है, कभी सांप बनता है, कभी चींटी बनता है। ये 84 लाख शरीर धारण करता है वो, तब फिर एक बार आदमी बनता है। तो आप सोच लीजिए कि 84 लाख में कितना कष्ट होता है। एक मानव की ज़िंदगी इस समय 50 से 60 बार औसत माना जाता है। सांप की ज़िंदगी 1000 वर्ष माना गया है, कछुए की ज़िंदगी 500 वर्ष माना गया है। तो आप तुलना कर लीजिए, एक बार कछुआ बने तो आप 500 साल कष्ट सहे धरती के नीचे दबकर, फिर उसके बाद अगर सांप बने तो 1000 साल आप भटके रहेंगे इस धरती पर। आपको भोजन नहीं मिल रहा है, भोजन की तलाश में कहाँ कहाँ दूसरे जीव की खोज करके खाए, फिर मछली बने। मछली बनने के बाद में फिर कितना कष्ट हुआ, जाल में फंसे मछुआरा आपको फंसाया, तड़प तड़प कर मरे, फिर इसके बाद किसी का भोजन बने, किसी ने आपको खा लिया, फिर आपकी आत्मा कीड़े मकोड़े में गई, चिट्टी बने, चिट्टी को पैर से मसल दिया गया। कितना कष्ट है, 84 लाख बार। सोचे कितना बरस होगा। आप सांप का 1000 बरस, कछुए का 500 बरस, किसी जीव का 300 बरस, आदमी का 60 साल, इस तरह आप जोड़ लें तो कितना लाख बरस आप कष्ट झेलने के बाद फिर आदमी बनते हैं। इस मानव शरीर में आने के लिए देवता भी तरसते हैं। कारण एक ही है, हमारे वेदों में प्रमाण है कि सिर्फ मानव जीवन में ही आकर मुक्ति इंसान प्राप्त कर सकता है। ये जो अंदर की आत्मा है ना, ये हो सकता है इससे पहले चींटी में हो और चींटी से निकलकर फिर इस मानव शरीर में आया। इस काल लोक की मजबूरी है इस काल की कि 84 लाख के बाद एक बार मानव जीवन देता है, इसको श्राप लगा हुआ है। तो एक बार मानव जीवन में आकर भक्ति करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, और भक्ति करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।
और उससे ही रक्षा होता है। जीते जी भी रक्षा होगा, और इस धरती को छोड़ने के बाद तो हम ऐसे जगह पर शाश्वत स्थान, जिसको कृष्ण ने अर्जुन को बताया है गीता में, उस शाश्वत धाम को चले जाते हैं, जहाँ से फिर हमें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं हमारी जीते जी रक्षा भी करेगा और हमें मोक्ष धाम भी देगा। इसलिए सच्ची भक्ति करनी चाहिए। धन्यवाद सर। सत साहेब। सर, हम संत रामपाल जी महाराज जी के और एक अनुयायी जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये फिर जब रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाते हैं इस प्रकार से, तो ये कैसा त्यौहार मनाते हैं, किस प्रकार से? नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपके क्या विचार हैं? आप किस प्रकार से त्यौहार मनाते हैं रक्षाबंधन के अनुसार? हम रक्षाबंधन तो नहीं मनाना चाहिए। हमारे जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो भक्ति देते हैं, और रक्षाबंधन के दिन, कोई भी दिन हो, हम लोग भक्ति करते हैं, क्योंकि ये काल का लोक है। कभी कोई भी आदमी कभी भी जा सकता है। तो परमात्मा बोलते हैं, काल का लोक है, कुछ जो भी जीवन शेष बचा है तो भक्ति कर लो, भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त होगा। वहाँ पे हमेशा के लिए चले जाओगे, यहाँ पे जीव नहीं। और रक्षाबंधन 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, जो भी अपने धर्मशास्त्र हैं, कहीं पे इसका प्रमाण नहीं है कि रक्षाबंधन मनाना चाहिए। ये मनमाना आचरण अपने से निकाले हैं। और गीता में भी बोला गया, गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में बोला गया है, ये जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, इसमें कुछ भी मुक्ति नहीं होता, ये इससे रक्षा नहीं होती। हमारे जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताए हैं कि रक्षा वही होता है जो सत्भक्ति करके भक्ति करे, वही आदमी का भी रक्षा होता है, सबका रक्षा होता है। धन्यवाद सर। सत साहेब। तो सर, जैसा कि अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बताया कि जो रक्षाबंधन का पर्व है, इससे अपनी रक्षा नहीं होती है। रक्षा करने का इन्होंने प्रमाण सहित मंत्र बताया है कि हमारे को भक्ति करके ही रक्षा की जा सकती है, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ सतलोक टीवी गुजरात में। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।